हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आप लोगों का ज़्यादा डिमांड था कि हम कौन कौन से सर लॉन्ग कंपोजिशन आर्टिकल्स पढ़ें जिससे हम लिख सकें। तो मुख्य रूप से यदि मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो ऐसा आप लोग पढ़ो जो कि आप पेपर में लिख सको। और यदि नहीं भी बन रहा है, सीक्रेट पॉइंट बता रहा हूँ थोड़ा सा, यदि नहीं भी बन रहा है तो 2-4 लाइन अपनी भाषा में लिखना, फिर आप थोड़ा सा पैसेज का लिख देना, फिर नीचे 1-2 लाइन लिख देना। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन अटेंड ना हो। ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो कम से कम टीचर ऐसा तो जाते जाते 2 नंबर दे जाएगा। और यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है टाइटल वगैरह, तो आप लोग भाई साहब इसका जो लॉन्ग कंपोजिशन है आर्टिकल यदि आपसे नहीं बन रहा है, जैसे इसमें बोला है कि राइट एंड आर्टिकल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस गेम ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब हमारे जीवन में किस प्रकार से खेलों का महत्व है, इसका आपको क्या करना है, एक आर्टिकल्स लिखना है। तो आप खेलों का महत्व, खेल से आप क्या क्या सीखते हैं, किस किस प्रकार से खेल खेला जाता है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, पूरा लिख सकते हैं। जैसे आपका एक कंडीशन दे देता है आर्टिकल्स लिखने के लिए। कभी कभी इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का इस प्रकार देता है कि वैल्यू ऑफ गेम, खेल का क्या महत्व है। तो वही चीज है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर अलग है यहाँ पे अलग है। थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया है नेसेसरी ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। रिमूव मोनोटरी, मेक ए बॉडी हेल्दी, है ना। लर्निंग गुड हैबिट्स, डेवलप क्वालिटी एंड ब्रदरहुड, मतलब यहाँ पर अच्छे तरीके से अध्ययन करने का हैबिट बनाता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, क्वालिटी डेवलप करता है हमारे शरीर का, साथ में ब्रदरहुड, भाईचारे का भी यहाँ पे विश्वास दिलाता है। तो ये जो गेम है, गेम का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इतना महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए मैं कहूँ तो 99% चांसेस है। अब यहाँ पर समझाने की बात नहीं बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड था और लोगों को लगेगा सर हम, और अब एक चीज़ और पढ़ लेना न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर जब आप तैयार कर लोगे तो आपका हो सकता है आर्टिकल हो सकता है, या तो मान लीजिए रिपोर्ट राइटिंग, जैसे रिपोर्ट राइटिंग है ये आपका। जैसे यहाँ पर न्यूज़पेपर का मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका है न्यूज़पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर इन अवर लाइफ। अब ये न्यूज़पेपर है। अब एक चीज़ और याद रखना कि यदि मान लीजिए आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम बन रहा है, न्यूज़पेपर का नहीं बन रहा और आगे न्यूज़पेपर का, तो थोड़ा बहुत यदि न्यूज़पेपर का लिख लिए कि आसपास कौन सा न्यूज़पेपर चल रहा है आपकी, न्यूज़पेपर से डेली हम अपडेट हो जाते हैं, है ना। हमारे लाइफ का एक बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट ऑफ अवर लाइफ इन न्यूज़पेपर, वी कैन अचीव एवरी डे, है ना। करंट्स अफेयर, यानी हम तुरंत करंट न्यूज, दिस इज ए लाइफ का बेस्ट पार्ट है, मतलब दिस इज ए बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। ये आप 2-3 सब चीज़ लिख सकते हैं। फिर बीच में आप दूसरा पढ़ के गए थे ना, उसको भी लगा दो, ठीक है, न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर के बारे में और जो जो जानते हो, जितना भी आप कहानी समझ जाओ, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ जानते हो कि हमारे देश में क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है, कि ऑल इवेंट्स वी कैन फाइंड दिस न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो गया, हॉकी, फुटबॉल्स एक्सेट्रा गेम्स, सब कुछ ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिससे याद है तो अच्छी बात है। अब कोई कितना भी बड़ा यहाँ पे होनहार बता दे, जो नहीं पढ़ा है, मैं आपको इसको पूरा कहूं याद कर लो, तो क्या याद कर पाओगे, बताओ ना। आप बताना, कितना भी बड़ा टॉपर हो, यदि आज तक में नहीं पढ़ा है वो, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम या इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आप याद करो, तो क्वेश्चन आंसर याद करोगी तो किसकी याद करोगी। यहां तो ट्रिक की जरूरत है ना, कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब हम करेंगे क्या। तो थोड़ा बहुत आप 2-3 लाइन लिख करके अपने से जोड़ते जाना है, जो भी आपको आ रहा है इंग्लिश का सब लिख देना है। ना बने तो आप पैसेज 4-5 आएंगे तो पैसेज उठाकर लिख देना है, कुछ ना कुछ यहां पर गलती नहीं करना है, छापते ही रहना है, ठीक है। ये चीज होता है। अब जैसे 2023 में आया था बच्चों, इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, मतलब अपने जमीन के बारे में, पृथ्वी के बारे में बताया है। तो अब आप बताओ ना कि अर्थ इज माई मदर, ठीक है, पृथ्वी क्या हमारी मां है, समझ रहे हो। ऑल रिसोर्सेस, मतलब सभी रिसोर्स हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब वी कैन फाइंड, हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑल थिंग्स, सभी वस्तुएं। वी कैन लाइव इन अर्थ, हम जीवित रहते हैं, हम घर बनाकर रहते हैं, हम हर चीज प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आप अपने भाषा में लिख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाओ, डो ट्रांसलेट बन जाए। हाँ, क्वेश्चन ऐसा मत करना कि अटेंड ना करो।
ठीक है बच्चों, तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पढ़ लिया आपने, अब इसको अपने भाषा में लिखते जाओ, सुनते जाओ। इसके जैसे न्यूज़पेपर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, इन 2-4 चीजों को, जैसे एनएसएस कैंप हो गया आपका, एनसीसी कैंप जैसे होता है, एनएसएस कैंप होता है, तो जो कैंप के बारे में आता है बच्चों वो चीज आता है। और जैसे आपका ये डायग्राम वाला तो पोजीशन आप पढ़ना ही नहीं कि डायग्राम वाला, वो तो बने नहीं, अथवा में रहेगा आपका, अथवा में रहेगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ग्रो मोर ट्रीज, अब पेड़ पौधों के बारे में बताना, जिस प्रकार से अपने अर्थ के बारे में बताते हैं कि पेड़ पौधे क्या क्या देते हैं। मैं आपको समझाने की तरीका यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे पेड़ पौधे क्या देते हैं, है ना, हमारा जो लाइफ है डिपेंडेंट अपॉन ट्री पर, पेड़ पौधे पर डिपेंड है। देयर इज लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ मैन एंड ट्री सिंस द वेरी पास्ट मैन एंड ट्रीज हैव बीन टू मेजर क्रिएशन ऑफ नेचर, मतलब सब कुछ हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, और ये भी नहीं बन पा रहा है ना, तो आप बताओ ना। दे गिव मी बूट्स, लकड़ी देता है, फ्रूट देता है, और आपका एक प्रकार से वुड तो बोल दिया हमने, फूड बोल दिया हमने, है ना। इसके बाद आपका मेडिसिन मिलता है, इसके बाद आपका गम भी मिलता है ना, और इसके बाद आपको और कई सारी चीज, मेनी थिंग्स वस्तुएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको प्रिंट से मिलता है। और मान लीजिए वो क्या करता है, प्रिवेंट ए सॉइल इरेजर, मिट्टी के कटाव को रोकता है, ठीक है। और हमें क्या देता है, एक प्रकार से शेड देता है, शेडो मतलब छाया देता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो जो आपको आ जाए अभी तक में पेड़ पौधों के बारे में सब लिख देना, कोई नंबर नहीं काटेगा। मैं नहीं कहता हूं कि 4 में 4, लेकिन 3 नंबर जरूर पा जाओगे। तो ये तरीका है बच्चों कि ऐसा चीज, जैसे गेम के बारे में कहा मैंने, न्यूज़पेपर के बारे में कहा, इंग्लिश के बारे में कहा, ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा पढ़ो जो आपसे इजी लगे, ठीक है। और बहुत ही कम चांसेस होता है जो क्वेश्चन रिपीट हो बच्चों। जैसे मान लीजिए ड्रीम स्कूल, स्कूल के ड्रीम के बारे में पूछा, अब आपको ड्रीम बताओ ना, विद्यालय में क्या मिलता है, एजुकेशन मिलता है, खेल कूद होता है, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कोई भी चीज़ आप चाहे पेड़ पौधे की बात करो, चाहे न्यूज़पेपर की बात करो, चाहे स्पोर्ट की बात, सब में लिख सकते हो बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। स्कूल, ड्रीम, इन सपना, तो ये सारी चीज़ें आपको मन से लिखना पड़ता है बच्चों। तो 2-4 लाइन पढ़ के लिखना, बीच में यदि ना बने तो पैसेज का लिख देना, कोई दिक्कत नहीं रहता। हाँ, पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर उसी को मिलेगा जो विधिवत लिखता है, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप क्या करेंगे। तो पास होने का ट्रिक है बच्चों, सही है ना। चलिए, आप लोगों का जो बार बार कमेंट रहता है इसलिए मैं शेयर करता हूं, लेकिन इस पर मुझे वीडियो बनाने का शौक नहीं था। कारण ये था कि मैं जानता हूं कि ये वही बच्चा कर सकता है जिससे एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश आए। मैं आपको रियलिटी बताऊं बच्चों, तो इंग्लिश मेरी इतनी वीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में देखना कैसे फोड़ूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एक एक पॉइंट नहीं रहने दूंगा, इतना खगाल खिलाऊंगा आपके लिए कि एक एक क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले, ठीक है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।